नमस्कार। एमपी क्लासेज कारंगा में आपका स्वागत है। आज वृत्त से संबंधित एक प्रश्न और हल करेंगे हमें, जो है कि यदि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त के बाहर कितनी समांतर स्पर्श रेखा होती है? दो। अधिकतम दो ही खींच सकते हैं हम। अब इनके समांतर और स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। रेखा तो खींच सकते हैं, इसमें एक और ऐसे खींच सकते हैं, लेकिन समांतर स्पर्श रेखा केवल है दो। मतलब एक युग्म खींचा जाता है समांतर स्पर्श रेखा होगा। तो दोनों ये समांतर है। एक्स वाई किसके समांतर है? एक्स डैश वाई डैश के। और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी, सी कहाँ है? यहां है। ये स्पर्श बिंदु सी है। ए बी एक्स वाई को ए पर तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद क्यों ना, यहां काटती है इसे। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर है 90 डिग्री का। क्या सिद्ध करना है हमें? ये कोण 90 डिग्री सिद्ध करना है। ये कोण है 90 डिग्री, ए ओ बी। तो इसमें इस प्रश्नावली में अधिकतर हमें कौन सा नियम लगा रहे हैं? स्पर्श रेखाओं का, कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। सब में ये लगाते आ रहे हैं, सब सवालों में। पिछले जो भी सवाल किए ना, उसमें सब में यही नियम लगा कर आ रहे हैं हम। क्या नियम? कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये नियम लगा कर आए। लेकिन अब वो बराबर वगैरह इसमें पूछा नहीं है, फिर भी वो काम आएंगे वो नियम। इसमें हमें कोण सिद्ध करवा रहा है। अब ये कोण है ना, इस त्रिभुज का, कौन से का? ए ओ बी का। त्रिभुज है ए ओ बी का कोण है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, वो तो सभी लिख देंगे। दिया है सबसे पहले, जो प्रश्न में दिया गया है वो लिखेंगे। क्या दिया गया है? एक्स वाई समांतर एक्स डैश वाई डैश। शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लिख लेना। इसमें ओ केंद्र वाला एक वृत्त परीक्षा में से, जिसमें एक्स वाई समांतर है एक्स डैश वाई डैश के। फिर एक्स डैश वाई डैश समांतर एक्स वाई के, और एक अन्य स्पर्श रेखा ए बी है। ए बी स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा है जो वृत्त को कहां प्रतिच्छेद करती है? वृत्त को सी पर स्पर्श करती है, सी पर। बस इतना बहुत है, इसमें स्पर्श करती है। फिर आगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री का। ये सिद्ध करना है। कोण ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री सिद्ध करना है। ये यहां पर डिग्री लगा दो। फिर इसमें थोड़ी रचना कर लेंगे हम। रचना करेंगे क्योंकि हमें इस त्रिभुज में जाएंगे अंदर। तो ये स्पर्श बिंदु सी को ओ से मिलाया, ये रचना कर लो। स्पर्श बिंदु सी को ओ से मिलाया, सी को ओ से मिलाया। ये लो, सी को ओ से मिला दिया। ये लो ओ सी। अब इसमें बिंदु बी से दो स्पर्श रेखाएं, कौन कौन सी?
BQ और BC ये बराबर है। इनके बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं। फिर इस त्रिभुज में हम देखेंगे दोनों में ये इनके बराबर है। BQ किसके बराबर है? BC के। OC किसके बराबर है? OQ के। और ये कौन? OB बराबर OB ओबेनिस्ट। तो ट्रिपल एस सर्वागसम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वागसम कौन कौन से? BQO BCO ये सर्वागसम हो गए। तो कर लेते हैं इसी प्रकार से ये त्रिभुज भी सर्वागसम हो जाए। कौन सा? PAO और कौन सा हो जाएगा? CAO ये भी सर्वागसम हो जाएगा। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वागसम हो जाएंगे। तो लगा लो कोई से भी ये त्रिभुज ले लो। उपपत्ति में उपपत्ति त्रिभुज PAO व त्रिभुज CAO में क्या क्या बराबर है? इसमें PA बराबर है AC, चूंकि वृत्त की स्पर्श रेखाएं स्पर्श रेखाएं हैं और एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। फिर और बताओ इसमें OA बराबर है OA ये है उभयनिष्ठ भुजा। OA बराबर है OA उभयनिष्ठ भुजा। फिर OP बराबर OC ये क्यों है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं ये। वृत्त की त्रिज्याएं हैं ये दोनों बराबर है। तो ट्रिपल सर्वागसमता से त्रिभुज PAO सर्वागसम है। PAO सर्वागसम है CAO ये दोनों सर्वागसम है। PAO सर्वागसम है किसके? CAO के। दोनों सर्वागसम है और सर्वागसम होते ही बाकी के जो इनके है ना कोण वो बराबर हो जाएंगे। जैसे तीनों भुजा बराबर होगी और तीनों कोण भी बराबर। जैसे P के बराबर कौन होगा? ये नामांकन उसी के अनुसार होगा। P के बराबर है C, A के बराबर है और फिर O के बराबर है O। कौन सा O? ये O इनके बराबर। जैसे इनका नाम दे दूं मैं 1 और इनका दे दूं 2 दे दो, नहीं कोई जरूरी नहीं है। अतः कोण PAO बराबर किसके हो जाएगा? CAO के। कोण PAO बराबर हो जाएगा CAO के। इनका नियम इनका मतलब सारणी लगा दूं 1, ये समीकरण 1 लगा दूं। इनकी 1 नंबर समीकरण हो गई। PAO बराबर CAO ये दोनों कोण बराबर हो गए। क्यों भाई? क्यों? सर्वागसम त्रिभुजों के संगत भुजा और संगत कोण बराबर होते हैं। इसमें संगत भुजा तो बराबर है पहले, और अब है वो संगत कोण भी बराबर। संगत कोण किस प्रकार से होंगे? जैसे हमने नामांकन दिया ना वैसे होंगे। P के बराबर कौन? C, A के बराबर A, O के बराबर O। A का नाम इसमें PAO इसमें CAO। तो सर्वागसम त्रिभुजों के संगत कोण
सर्वागसमय त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। ये लो, तो इसी प्रकार बोलो ये कोण इनके बराबर हो जाएगा ना, हो जाएगा। इसी प्रकार ये कोण इसके बराबर, इसका नाम क्या है? इसी प्रकार कोण QBC बराबर हो जाएगा, QBC नहीं QBO बराबर हो जाएगा CBO। ये बराबर हो जाएगा। ये नहीं वापस इसमें लगा देंगे, लेकिन इतना बड़ा लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो इसी प्रकार। तो ये लगा दो समीकरण नंबर 2। अब थोड़ा सा समझना है, यहां पर हमें कहां चलना है? त्रिभुज AOB में चलना है। AOB में चलना है तो देखो ये कोण कितने डिग्री का? 90। और ये 90। कैसे? स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ये P स्पर्श रेखा है और OP क्या है? इसको कैसे बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब या त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंब, कोई ज्यादा विशेष अंतर है नहीं, एक दूसरे पर लंब होती है। बस कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको इतना समझना है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री कोण होता है। ये कोण 90 का है, ये कोण 90 का है। अब ये दोनों 90 के हैं और ये भुजा इनके बराबर है और ये भुजा इनके बराबर है, तो क्या हो गया? ये वर्ग बन गया। क्या बन गया? कौन? OCAP वर्ग बन गया क्या? ये कैसे बन गया वर्ग? भाई ये भुजा ये बराबर है, कैसे बराबर है? ये तो प्रूव किए नहीं, वर्ग नहीं बनेगा ये। भाई ये भुजा इनके बराबर है, बराबर है ना, ये इनके बराबर है। कैसे? स्पर्श रेखा है। और ये इनके बराबर है, दोनों त्रिज्या है, तो ये आपस में ये बराबर है, ये आपस में बराबर है, आमने सामने कोण बराबर है। तो या तो इनको आयत मान लो चाहे वर्ग मान लो। भाई ये कोण है, ये कोण कितना है? 90 डिग्री का है, ये भी 90 का है। फिर ये दोनों कितने कितने? 90 के ये होंगे। कौन कौन से? PAC और POC, ये प्रत्येक 90 का हो गया। यदि इस नियम से नहीं समझे ना तो दूसरा नियम एक और है। जैसे ये XY है रेखा, ये क्या है? XY रेखा, और दूसरी क्या है? नीचे X डैश Y डैश है, दोनों समांतर है, इनको एक रेखा काट रही है। दोनों समांतर है तो इन दोनों का योग कितना है? 180 डिग्री है, इनका और इनका। और यदि ये बराबर हो गई ना ये, तो ये 90 का हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कोण कितने डिग्री का है? 90 का ही है। और ये भी कितने का है? 90 का। लिख दूं क्या ये कि कोण PAC प्लस कोण QBC बराबर कितने डिग्री का? 90 प्लस 90 लिख दो, या 180 डायरेक्ट लिख दो तो भी चलेगा। अब PAC के दो भाग है, कौन कौन से बताओ दिखा। एक तो PAO और एक OAC, तो लिख दो PAO प्लस OAC, या CAO लिया हमने नाम, CAO, ये लो CAO। फिर QBC के भी दो है, कौन कौन से? ये नाम दे दो, QBO प्लस CBO। कितने डिग्री का हो गया?
90 90 अब हमें चलना कहाँ है? इस त्रिभुज में चलना है। अब कौन से में? एओबी में। एओबी में चलना है तो ओएसी कौन है क्या हमारे पास? ये रहा सीएओ, है ना? सीएओ कौन है? सीएओ ये का ही तो है, इस त्रिभुज का है, तो ये तो हमें चाहिए। फिर और कौन सा है? सीबीओ, ये भी है। अब इन दोनों को हटाना है, किसको? पीएओ को और क्यूबीओ को। तो ऐसे तो है नहीं, इसको साफ कर दो ना। क्या करेंगे? कोई नियम से हटाएंगे इनको। कैसे? पीएओ के क्या बराबर क्या लिखेंगे? पीओए के बराबर, पहले सिद्ध कर चुके हैं हम पीओए के बराबर। ये देखो यहां से बता दो। पीएओए के बराबर क्या लिख दूं? कोण सीएओ लिख दूं प्लस कोण सीएओ लिख दूं यहां पर भी। फिर आगे देखो, सीबीओ हमें चाहिए, क्यूबीओ हटाएंगे तो क्यूबीओ की जगह क्या लिख देंगे? सीबीओ लिख देंगे। कोण सीबीओ प्लस कोण सीबीओ बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये दो कोण सीएओ हो गया। कितना हो गया? दो कोण सीएओ प्लस दो कोण सीबीओ बराबर कितने का? 180 डिग्री। फिर दो जाएगा उधर भाग में, तो कोण सीएओ प्लस कोण सीबीओ बराबर कितने का? 90 डिग्री का। ये समीकरण लगा दी 3। ठीक है, ये समीकरण लगा दी 3। यहां लिख सकते हो समीकरण कौन कौन सी से किया हमने। यहाँ मान कहां से रखा है? समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से यहां से मान रखा है। समीकरण 1 और 2 से लिखा है हमने मान। ये किसका मान? पीएओ का मान रखा है हमने, सीएओ। ठीक है ना? और क्यूबीओ की जगह हमने लिखा है सीबीओ लिखा है। क्यों लिखा है ये? क्योंकि हमें इस त्रिभुज में चलना है। कौन से में? एओबी में। अब एक त्रिभुज के तीनों कोणों का यह कितना होता है? 180 डिग्री। वो लगा दो। त्रिभुज एओबी में बताओ कोण एओबी प्लस कोण सीएओ प्लस कोण सीबीओ बराबर कितने डिग्री का? 180 डिग्री। सीबीओ ये और ये और ये तीनों का योग कितना? 180 डिग्री। अब देखो इनका 2 का तो हम प्रूव कर चुके हैं 3 में। कौन कौन से का? सीएओ और सीबीओ का मान कितना? 90। तो समीकरण ने 3 से मान रख दिया। हाँ, समीकरण ने 3 से मान रख दिया समीकरण 2 में। यहां रख दिया 4 में। 3 से या इतना ही लिखना चलेगा इसमें। कोण एओबी प्लस कितने डिग्री का? यहाँ पर है 90 का बराबर 180 डिग्री। कोण एओबी बराबर 180 माइनस 90 कितना आया? 90 डिग्री। कोण एओबी आ गया 90 डिग्री का। क्या प्रूव करवाया था हमसे कि सिद्ध कीजिए कोण एओबी बराबर है 90 डिग्री। ये सिद्ध करना है हमें। इति सिद्धम। एक बार और देखो, शुरू से ही क्या दिया गया है? एक्स वाई समांतर है एक्स डैश वाई डैश के। ठीक है, और तीसरी एक स्पर्श रेखा और है, इसका नाम क्या है? ए बी। ए बी स्पर्श करती है सी पर। ठीक है, तो सिद्ध करो ए बी बराबर है 90 डिग्री का। अब देखो इसमें दिया है, वो दिया है लिख देंगे, सवाल में है वो
कि ओ केंद्र वाला वृत्त यहां दे सकते हो, ये भी लिख सकते हो ओ केंद्र वाला वृत्त जिसमें ये समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, सिद्ध करना है कोण एओबी बराबर है 90 डिग्री का, ये सिद्ध करना है। यहां तक तो कोई प्रेशर है ही नहीं है, ये तो लिखावट तो साफ सूत्र लिखनी है, बस हमें चित्र बनाना है ना, यहां तक कोई प्रेशर है ही नहीं। फिर रचना हमने क्या किया, ओसी को मिला दिया। ठीक, फिर इसमें थोड़ा सा उत्पत्ति में हमने क्या किया, सर्वागसम किए दो त्रिभुज। कौन कौन से, पी ए ओ सी ए ओ। किस नियम से, ट्रिपल एस से, कि पी ए बराबर है ए सी स्पर्श रेखा, ओपी बराबर है ओ सी वृत्त की त्रिज्या। अब आप पूछोगे सर ये ओसी को मिलाया क्यों हमने, क्योंकि ये सर्वागसम थोड़ी हो जाते, त्रिभुज थोड़ी बन जाते नहीं मिलाते तो रचना कुछ एक सवालों में होती है, सभी में नहीं होती है ये। तो ओपी बराबर है ओसी वृत्त की त्रिज्या, भुजा भुजा भुजा, ट्रिपल एस गुणधर्म, साइड साइड साइड, इसका मतलब साइड। तो ट्रिपल एस सर्वागसमता से त्रिभुज पी ए ओ सर्वागसम सी ए ओ हो गया। होते ही ये कोण बराबर हो जाएगा इसके। अब इस कोण का नाम क्या है इस त्रिभुज में, पी ए ओ, और इसका नाम क्या है, सी ए ओ। तो पी ए ओ बराबर सी ए ओ लिख दिया, नंबर 1 लगा दिया। इसी प्रकार इनको दोबारा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा लिख दो कि क्या लिख देंगे, क्यू बी ओ बराबर सी बी ओ, नंबर लगा दिया 2। फिर कह रहा है पी ए सी प्लस क्यू बी सी, ये कैसे हुआ कि इसका दोनों का योग 180 डिग्री डायरेक्ट लिख सकते हैं, या 90 प्लस 90 लिख दो, 90 90 180। अब इसमें पीएससी के दो कोण है, कौन कौन से, पी ए ओ प्लस सी ए ओ, पी ए ओ प्लस सी ए ओ, इनके बराबर क्या होता है पीएससी। फिर क्यूबीसी, क्यूबीसी के बराबर है क्यू बी ओ प्लस सी बी ओ। अब हमें इस त्रिभुज में चलना है, कौन से में, एओबी में। देख लेंगे कौन से त्रिभुज में है, एओबी में। तो एओबी में चलना है तो हमें क्या हटाना है, इसमें क्या हटाना है, पीएओ हटाना है। तो पीएओ की जगह हम क्या लिख देंगे, सीओ। हम सिद्ध कर चुके हैं पहले, ये देखो। फिर क्यूबीओ की जगह हम क्या लिख देंगे, सीबीओ। ये हम जोड़ते हैं ना, सीएओ सीओ, दो कोण सीओ, और सीबीओ सीबीओ, दो कोण सीबीओ। फिर इसमें दो क्या आ गया कॉमन, उस साइड में जाएगा भाग में, यहाँ गुणांक में है दो, उधर भाग में, किसमें भाग में, तो भाग हमने दिया है क्या, हाँ एक स्टेप हमने कम कर दिया। यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, सीएओ। अगर नहीं समझ आए तो लिख देना यहाँ, कोण सीबीओ बराबर 180 डिग्री बट्टा 2 बराबर कितना है 90 डिग्री। तो सीएओ प्लस सीबीओ बराबर है 90 डिग्री। यहाँ योग लगा दिया हमने, समीकरण नंबर है 3। फिर त्रिभुज एओबी में, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है 180 डिग्री, लगा दिया। एओबी प्लस सीएओ प्लस सीबीओ, तीनों का योग है 180 डिग्री। तीनों का योग 180 डिग्री पे लगा दिया। ये 90 हमने पहले सिद्ध कर दिया, तो यहाँ 90 लिख दिया। एओबी बराबर 180 माइनस 90, एओबी बराबर 90 डिग्री।